हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी। आशा है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज हमारी क्लास 7 का टॉपिक है पूर्णांकों की भाग यानी डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। तो डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स की बात करें तो इस पर भी हमारे प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स वाले नियम लगते हैं। जैसे कि हम बात करें कि अगर हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा पॉजिटिव ही आएगा, यानी धनात्मक की धनात्मक से भाग, और नेगेटिव यानी ऋणात्मक की ऋणात्मक से भाग करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए तो भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, यानी नेगेटिव को पॉजिटिव से भाग करेंगे तो नेगेटिव आएगा। इसी तरह से अगर हम पॉजिटिव को नेगेटिव से भाग करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव आएगा। ये हमें ध्यान रखना है। अगर सेम साइन है तो पॉजिटिव आएगा और दोनों अलग अलग हैं तो हमारे पास नेगेटिव आंसर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि -30 को आप डिवाइड कीजिए 10 से, तो 0 से 0 कैंसिल, तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इसका मतलब ये आंसर हमारा -3 आएगा। इसी तरह 50 को अगर हम -5 से करेंगे, 5 1 जा 5 और 5 10 जा 50, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का, इसलिए माइनस के 10 आएंगे। अब -36 को -9 से करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल और ये 9 चौक 36, यानी आंसर पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि हमारे पास है 13 डिवाइडेड बाई -12 -2 + 1, तो 13 डिवाइडेड बाई एक प्लस एक माइनस है यानी माइनस होगा, तो माइनस के 1 बचेंगे। अब पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव में आंसर आएगा -13। इस तरह से ही हमारा ज़ीरो को अगर हम भाग करेंगे -12 से तो 0 ही आंसर आएगा। उसके बाद हमारा है -36, इसको भाग करना है हमें 12 से और फिर उसको भाग करना है 3 से। तो पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशन है उसको लागू करेंगे। तो इसको हम करते हैं तो 12 से डिवाइड करेंगे और डिवाइडेड बाई 3, तो 12 3 36 यानी -3, -3 को 3 से करेंगे तो माइनस के 1। इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेकंड सम है ABC के लिए निम्नलिखित मानों के लिए आप इसके दिखाइए कि A भाग में B + C नॉट इक्वल टू, यानी इक्वल नहीं है A भाग B और प्लस A भाग C। तो जैसे A का अगर हम लेते हैं -10 और B को लेते हैं 1 और C को लेते हैं हम 1। चलो इसका पहला पार्ट कर लेते हैं। A का मान लेते हैं 12, B का मान लेते हैं -4 और C को 2। तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले, यानी ये वाला पोर्शन। तो 12 भाग में B की जगह 4 + 2, यानी 12 भाग में एक प्लस एक माइनस है, माइनस होगा यानी माइनस के 2 बचेंगे, क्योंकि कम में से यानी 2 में से हम 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 भाग में 2, 2 × 12 यानी -6। अब इसके राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड A भाग में B प्लस A भाग में C, तो A हमारा 12 भाग में -4 प्लस 12 भाग में 2, तो 4 से जब इसको भाग करेंगे तो 3 आएंगे, लेकिन माइनस के 1
प्लस का एक माइनस का माइनस आएगा, और ये हमारे पास प्लस, इसके बाद हमारे प्लस प्लस 2 छिकी 12 यानी 6 माइनस के 3, तो हमारा आंसर है 3, और ये आ रहा है -6। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमें दिखाना था इसमें। उसके बाद हमारा थर्ड सम है कि हम 369 को किससे डिवाइड करें कि आंसर यही आए। तो अगर हम किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो वही संख्या आती है, यानी 1 से करेंगे। उसके बाद है -75 को भाग करें हम किससे कि माइनस के 1 आए, यानी माइनस तो आना ही है, तो हमें क्या लेना है, जमा का लेना है, यानी 75 से इसको भाग करेंगे तो ये आएगा हमारे पास। -206 को किससे डिवाइड करें कि 1 आए, तो यानी पॉजिटिव आना है, तो यहाँ हमें माइनस लेना है 206। इसी तरह -87 को हम किससे डिवाइड करें कि 87 आ जाए, यानी ये माइनस तो हटाना है, तो इसका मतलब माइनस से तो डिवाइड करना ही है, -1, 87 तभी आएंगे हमारे पास। तो इसी तरह से बाकी के सम आप कीजिए, सेम इसी तरह से आपको करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए कि ए भाग में b जो है -3 आंसर आए। जैसे इसको हम भाग कर रहे हैं इससे, तो माइनस के 3 आ रहा है। आप इसको उल्टा ले लीजिए कि -6 और इसको भाग 2 से कीजिए तो -3 आ जाएगा। इसी तरह -12 ले लीजिए, 4 ले लीजिए तो -3 आ जाएगा। +12 ले लीजिए, इसको भाग कर दीजिए -4 से तो -3 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसके बता सकते हैं, यानी आपको क्या करना है, एक नेगेटिव लेना है, यानी एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है। पांचवा समय दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। दोपहर 12 बजे कितना तापमान था, दोपहर 12 बजे तापमान, दोपहर 12 बजे जो तापमान है वो है हमारा 10 डिग्री सेल्सियस 0 से ऊपर, यानी प्लस का। यदि आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो तापमान किस समय 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। तो तापमान कितना होना चाहिए, यानी हमें तापमान कितना चाहिए, तापमान चाहिए हमें -8 डिग्री सेल्सियस। तो कितना कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, तो भाई 10 तो था ही, और ये 10 0 हो गया, यानी ये 10 कम हो गया और 8 और कम हो गए, तो कितने कम हुआ, 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो गया। यानी 0 से ऊपर था, प्लस में 10 था तो वो 0 हुआ और फिर -8 हो गया, यानी 18 डिग्री सेल्सियस कम हुआ। और प्रति घंटे की दर कितनी, आधी रात तक कम होने की दर दी हुई है उसने 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा। तो समय कितना लगा उसको कम होने के लिए, तो भाई कम कितना हुआ 18, और दर ये है, तो यानी 9 घंटे में कम होगा वो। तो -8 डिग्री सेल्सियस कितना तापमान होगा, 9 बजे होगा, क्योंकि दोपहर 12 बजे से के बाद से वापस रात के 9 बजे उसका रात 9 बजे 8 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा उसका माइनस में, जो उसको चाहिए। अब आधी रात को तापमान कितना होगा, तो भाई आधी रात को देखिए आप, दिन के 12 बजे से आधी रात को 12 घंटे हो गए, तो 12 घंटे में तापमान में कमी, तापमान में कमी, तो 12 घंटे में तापमान में कमी कितनी हुई, 2 गुणा में 12, 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 12 में 24 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो आधी रात को तापमान, आधी रात को तापमान कम कहाँ से शुरू होना हुआ, वो कम हुआ दोपहर के 12 बजे से, यानी 10 में से
24 घटा दीजिए तो माइनस के 14 डिग्री सेल्सियस तापमान उसका हो जाएगा। कब हो जाएगा? रात, आधी रात को -14 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है हमारे पास कि एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं, यानी सही उत्तर के लिए उसको धनात्मक यानी जमा के 3 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए घटा 2 यानी माइनस के 2 अंक। और कोई भी एक क्वेश्चन हल नहीं करे तो उसके लिए 0। तो राधिका को अंक मिले, राधिका को अंक मिले कितने? 20 प्लस के। यदि उसने 12 उत्तर सही किए हैं तो 12 उत्तर के अंक, सही उत्तर के अंक कितने होने चाहिए उसके? ये है 3। तो इससे 3 से गुणा कर दो, इसको 36 नंबर होने चाहिए थे उसके। लेकिन उसने कितने गलत उत्तर किए? आए कितने उसके? 20। तो यानी 36 में से 20 कम करिए, यानी उसके कम कितने हुए? 16 अंक कम हो गए। तो गलत उत्तर कितने किए उसने? गलत उत्तर के लिए उसके 2 अंक कटते हैं। तो आप 16 को 2 से भाग कर दीजिए, यानी 8 उसने गलत उत्तर किए। इसी तरह मोहिनी के टेस्ट में अंक आते हैं कितने? -5। मोहिनी के अंक -5, और जबकि उसने सही उत्तर कितने किए? तो सही उत्तर के अंक, उसके सही उत्तर के अंक यानी 7 उसने सही किए थे तो उसके अंक आने चाहिए थे 21, और आए कितने उसके? -5, यानी 21 भी गए और 5 और कट गए। माइनस में 5 आए तो उसके कितने उत्तर, कितने नंबर कटे? उसके नंबर कट गए 26, यानी 26 नंबर उसके गलत उत्तर के अंक हैं। तो उसने गलत उत्तर कितने किए? गलत उत्तर, तो गलत उत्तर यानी 26 को आप कितने से, एक गलत उत्तर के लिए कितने? 2 नंबर कटते हैं। तो 26 का मतलब 13 क्वेश्चन उसने गलत किए। और हमारा 7वां क्वेश्चन है यानी लास्ट। एक उत्थापक किसी खान कुप्पक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे की तरफ जाता है। एक मिनट में कितनी दूर जाता है वो? 1 मिनट में जाता है 6 मीटर। यानी जैसे हम अपने घर में समर्सिबल वगैरह लगाते हैं या हैंडपंप लगाते हैं तो उसको बोलते हैं जो उसमें ज़मीन में गड्ढा करता है, उसको उत्थापक बोलते हैं। तो मान लीजिए ये ज़मीन है, तो इससे 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट होता है वो, और नीचे कितनी दूर जाता है वो? 350 कितनी दूर जाता है? 350 मीटर। यानी कुल दूरी उसने कितनी तय की? 10 ये और 350 यानी 360। तो 360 मीटर उसको तय करना है। तो 360 मीटर की दूरी तय करेगा वो, कितनी देर में करेगा? 1 मिनट में 6 मीटर, तो 360 कितना? 60 मिनट में, यानी 1 घंटे में इसको भाग कर लेंगे। तो आशा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। मेरे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।